मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा मामले। एक दिन में 1023 लोगों की मौत। ठीक होने वालों का आदादोशुमार 76.24% पहुंचा। आज दिल्ली समेत कई रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में शदीद बारिश का खतरा। सुशांत के वालिद का बड़ा इल्जाम, कहा लंबे वक्त से रिया सुशांत को दे रही थी जहर। जांच एजेंसियां रिया को गिरफ्तार करके सजा दिलाएं। सुशांत सिंह के वालिद के वकील का बड़ा इल्जाम, सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया ने डेस्कटॉप लैपटॉप की हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट कराया। ड्रग्स से जुड़े सबूत आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, जया शाह, सुश्रुति मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी पर नशीली दवाओं और एंटी नारकोटिक एक्ट NDPS की दफात लगाई गई। रिया के ड्रग कनेक्शन पर अदाकारा कंगना रनौत सवाल खड़े कर रही हैं। कंगना ने ट्वीट कर कहा, नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई नामी हस्तियां सलाखों के पीछे जाएंगी। इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो लोग चौंक जाएंगे। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर NIA चार्जशीट दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर ही जी मीडिया ने इंकशाफ किया कि हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, मसूद अजहर पाकिस्तान सरकार की देखरेख में अपनी दहशतगर्दाना तंजीम जैश मोहम्मद चला रहा है, जिसे पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं है। JEE और नीट इम्तहान को लेकर मुल्क और गैर मुल्क के 150 से ज़्यादा माहिर तालीम ने PM मोदी को ख़त लिखा। माहिर तालीम ने ख़त में कहा कि मेडिकल और इंजीनियर एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर देरी हुई तो इससे तलबा का मुस्तकबिल मुतासर होगा। इतना ही नहीं, इन माहिर तालीम ने एग्ज़ाम को लेकर मुखालफत कर रही सियासी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया है। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए नीट और JEE की इम्तहानात मुलतवी करने की मांग की हिमायत करते हुए अपोजिशन के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के 7 वज़राए आला ने फैसला किया कि वे इस मुद्दे पर मुत्तहिद होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। DMK और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना बहरान के वक्त इन इम्तहानात को मुलतवी करने की मांग की हिमायत की है। कांग्रेस ने नीट और JEE के इम्तहानात के इनेकाद के फैसले को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रियासती कांग्रेस कमेटी के लीडर और कारकुनान मरकजी हुकूमत के दफ्तरों के बाहर समाजी दूरी की पासदारी करते हुए धरना देंगे। मेडिकल दाखिला इम्तहानात, नीट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE मेंस के लिए 14 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, जिसके इम्तहानात सितंबर में होने हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अफसरान ने जानकारी दी, कोरोना की वजह से कुछ सियासी पार्टियां नीट और JEE मेंस परीक्षा को मुलतवी करने की मांग कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ सरहद तनाज़े का हल सभी मुआहदों का एहतराम करते हुए ही निकाला जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने इस मुद्दे पर भारत का रुख वाज़ेह किया। S जयशंकर ने लद्दाख की हालत को 1962 की जद्दोजहद के बाद सबसे संगीन बताया। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने डोकलाम समेत चीन के साथ सरहद पर कशीदा वाक़यात का जिक्र भी किया और कहा कि हिंदुस्तान अपनी हदूद की हिफाजत के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान ने चीन की हिमायत को वाज़ेह तौर से बता दिया है कि सरहद पर अमल हमारे ताल्लुकात की बुनियाद है। सरहद तनाज़े पर हिंदुस्तान के सख्त रुख के बाद चीन के सुर के भी अब बदलने लगे हैं। हिंदुस्तान में चीन के सफ़ीर ने गलवान घाटी में हुई खूनरेज़ी के वाक़यात को बदकिस्मती बताया है। सफ़ीर ने कहा कि ये तारीख़ के लिहाज से एक छोटा पल था, लेकिन अब हम हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के खारजा सेक्रेटरी जयनाथ कोलंबेज ने कहा है कि श्रीलंका अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट को अपनाएगा और हिंदुस्तान के सभी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की हिफाजत करेगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों में हुए वाक़यात के बाद ये खदशा जताया जा रहा था कि श्रीलंका का झुकाव हिंदुस्तान के मुकाबले चीन की तरफ ज़्यादा हो गया है। भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दहशतगर्दों पर बयान देने के पाकिस्तान के झूठे दावे के बारे में UN को रस्मी तौर पर खत लिखा है, जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 5 बड़े बेनकाब झूठ करते हुए करारा जवाब दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर के दावे के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की झूठ की फहरिस्त का इंकशाफ किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दावे में कही गई बातों को एक एक करके मजबूती से खारिज किया।
बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीपीएम लीडर वृंदा करात ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे मुजाहरे के ताल्लुक में इश्तियाल अंगेज तकरीर देने का इल्जाम लगाया था। पालघर में 2 संतों के कत्ल को लेकर जल्द ही अखाड़ा परिषद का वफ्द महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा। अखाड़ा परिषद मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेगा। हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की मीटिंग में कई तजावीज़ पर मुहर लगाई गई है। मीटिंग में अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई गई। भगोड़े विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। विजय माल्या को कोर्ट ने हत्या इज्जत का कसूरवार करार दिया था, जिस पर रिव्यू पिटीशन के लिए माल्या की तरफ से अर्जी लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में कोर्ट को बताया गया था कि जल्द ही स्मार्ट टावर मंसूबे का काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने का उन्हें बड़ा इनाम मिला है। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शदीद बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में शदीद बारिश होगी। उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में देहरादून समेत 8 जिलों में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आ रही है राम गोपाल वर्मा की बायोपिक रामू, जिसका फर्स्ट लुक जारी किया गया। अदाकार सोनू सूद ने कुनबे के संग किया गणपति का विसर्जन, सामने आई तस्वीर। अमेरिका और चीन के बीच कशीदगी बढ़ी। अमेरिकी जासूसी तैयारे चीनी सरहद में घुसकर चीनी फौज के मिलिट्री ड्रिल को रिकॉर्ड कर चुके हैं। चीन बौखलाया।